नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता, एस्ट्रो और वास्तु रिसर्चर, और आज हमारा विषय है पाकिस्तान और भारत के नक्षत्र के अनुसार, जो हम लग्न असेंडेंट के अनुसार देख पा रहे हैं कि आगे आने वाला समय दोनों ही देशों के लिए बहुत खतरनाक और बहुत परेशानी वाला होगा। परंतु अंततोगत्वा भारत का उदय, भारत का पताका लहराएगा। और जो ये ग्रहण काल का जो समय है, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कि 5-6 महीने के इसका असर रहने वाला है इस ग्रहण का। इस योग गुरु चंडाल योग, पापकर्तरी योग, गंडांत का जो ये सब चीज़ें आपस में हो रही हैं, इनका असर जिस समय ख़त्म होगा, यानी आप समझ लीजिए नवरात्र के बाद, आपकी देखेंगे भारत की परिस्थिति बहुत बदल जाएगी। और ये एक विश्व पटल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रहा है। और आगे की स्थिति बनेगी विश्व गुरु की। और इसी का जो ये स्थिति बनने का जो नींव है, ये ग्रहण की बात से शुरू हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का ये ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज़्यादा परेशानी का और बहुत ही ज़्यादा पतन का कारण बनेगा। हो सकता है कि बहुत निकट भविष्य में शीघ्र ही पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो शून्य हो जाए। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसका पीछे क्या कारण है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। परंतु अगर अभी तक अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहली बात होती है, अगर किसी की पत्री को हम विश्लेषण करें तो सबसे महत्वपूर्ण हम देखते हैं उसका लग्न, उसका असेंडेंट। क्योंकि लग्न से ही पता चलता है उस व्यक्ति के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी हो, उसका अपीयरेंस हो, उसका लुक हो, उसका ओवरऑल किसी की जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसको आपको असेंडेंट के विषय में स्टडी करना पड़ता है। ये एक जातक के साथ ही नहीं, एक देश के साथ कुछ भी परिस्थिति मुख्य हम देखना चाहते हैं, घटनाओं को देखना चाहते हैं, किसी देश के ऊपर अगर आप विश्लेषण करना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण सहयोग करता है किसी के लग्न को स्टडी करना। और अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। परंतु जो स्थिति बनने जा रही है ग्रहण के बाद, वो बहुत विपरीत हो जाएगी। और इसका प्रमुख कारण है दोनों ही देशों के लग्न। आप जानते हैं कि भारत का लग्न वृषभ लग्न है। हम राशि की बात नहीं करेंगे क्योंकि राशि मन का कारक होती है। मन की परिस्थिति को देखने के लिए हम राशि का स्टडी करते हैं, परंतु हम यहाँ पे पूरी तरह ओवरऑल किसी के बारे में जानना है तो हम उसके असेंडेंट के बारे में ही देखते हैं और उसके ही बारे में विश्लेषण करते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे मात्र लग्न की, इसलिए आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जैसे मैंने बताया कि भारत का लग्न वृषभ है और पाकिस्तान का लग्न मेष लग्न है। और ये भी मैंने अपने अनेक वीडियो में बताया था कि मेष लग्न में ही ग्रहण होने वाला है, मेष लग्न में ही गुरु गंडांत है, पापकर्तरी योग गुरु का बन रहा है, और अनेक प्रकार की जो दुर्योग है वो मेष लग्न के कारण ही बन रहा है। और वहाँ पे केतु जो है, मेष लग्न में केतु नक्षत्र की स्थिति एक्टिवेटेड है। और जैसे आप जानते हैं कि अश्विन नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राहु के तीनों ही नक्षत्र बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। राहु केतु का यहाँ पूरा प्रभाव आप आगे मेष लग्न के ऊपर आप देख पाएंगे। तो जो भी आपको मैंने अपनी जानकारी जो दी है उसको आप देखेंगे तो ये चीज़ें, क्या भविष्य की जो घटनाएं आपके बारे में बताया है उसे आप देखे होंगे, तो ये चीज़ें आपको समझने, कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो जो ये घटनाएं घट रही है वो पाकिस्तान के लग्न में हो रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पाकिस्तान यहाँ पूरी तरह पीड़ित हो रहा है, और ये तो मैंने आपको चर्चा की थी लग्न के अनुसार। साथ ही साथ अगर लग्न की स्वामी की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा अपने परम शत्रु राशि में परम शत्रु के स्थान परिवर्तन योग बना के बैठा है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि देवगुरु बृहस्पति के साथ जो है मेष जो राशि का स्वामी है वो स्क्वायर है, यानी मंगल इस समय गुरु के साथ स्क्वायर बनाया है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हम कारण देखते हैं, केतु जिसे हम मोक्ष का ग्रह मानते हैं, वो यहाँ पे अपनी 9वीं दृष्टि से क्या ये जो है मंगल को पीड़ित करते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो मंगल ना केवल राशि जो लग्न है वो स्थान तो पीड़ित है ही है, परंतु मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, वो भी पूरी तरह से पीड़ित है केतु के होने के साथ, राहु गुरु के साथ स्क्वायर होने के साथ। और ये स्थान परिवर्तन परम शत्रु के घर में जाके बैठने के साथ जो मैंने बताया कि ये बहुत ही खतरनाक योग होते हैं, इन सारे योगों को एक्टिवेट कर रहा है। जिसके कारण हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की परिस्थिति आगे आने वाले भविष्य में, अर्थात 20 अप्रैल के बाद बहुत ही दयनीय होने वाली है। और आप इसको देखेंगे
कि ये पाकिस्तान एक गर्भ में बहुत ही ज़्यादा पतन में इसका अंत होने का जो संभावना हमें नज़र आ रही है। तो आप कहेंगे कि भारत को इससे क्या लाभ है? भारत की परिस्थिति किस हिसाब से हमें लाभदायक नज़र आ रही है, यानी शुभ नज़र आ रही है? तो आप देखें कि भारत की स्थिति, इसका तो हम ये मानेंगे ही कि खगोलीय घटनाएँ हैं, इसका असर तो पड़ेगा ही। इसलिए हमने कहा कि ये जो समय है 6 महीने का, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा पूरे ही विश्व के लिए, ना केवल भारत के लिए। क्योंकि युद्ध, प्राकृतिक आपदाएँ, बीमारी, प्रकोप, ये सब चीज़ें तो बहुत घटेंगी ही, परंतु अंततोगत्वा ये बड़े बदलाव, ये बड़ी घटनाएँ, ये चेंज भारत के लिए बहुत शुभ परिणाम लाने वाली है। क्योंकि जो भी चीज़ें, जैसे मैंने बताया था कि प्रकृति के साथ तो कोई भी न्याय नहीं कर रहा, तो प्रकृति तो अपना दंड देगी ही, परंतु भारत के लिए ये समय आगे जाने वाला बहुत शुभ है। इसके प्रमुख कारण हैं कि वृषभ राशि भारत की लग्न है, भारत की जिसे हम असेंडेंट कहते हैं। और दूसरा चीज़, वृषभ राशि अपने यहाँ पे जो उसके स्वामी हैं अर्थात शुक्र, वो अपने स्वगृही होने पर अपने ही घर पर गोचर कर रहे हैं, शुक्र देवता। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वृषभ राशि इस समय ना किसी भी पाप प्रभाव पर नहीं है, ना उसके ऊपर राहु केतु का किसी के प्रकार से प्रभाव है, ना किसी दुष्ट पापी ग्रहों की दृष्टि के कारण यहाँ पीड़ित है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वगृही योग 10 अप्रैल से 1 मई तक यहाँ पे जो है शुक्र देवता वो अपने ही राशि में गोचर करेंगे। इसीलिए इसका जो प्रभाव, बहुत कुप्रभाव है, स्वग्रही होने से भारत के ऊपर बहुत कठिन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो आने वाला समय है ये, और सबसे जो मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताना भूल गई कि वृषभ राशि जो है वो मेष राशि की 12वीं राशि है। अर्थात जो मेष राशि, जो कोई भी हमने आपको बताया है कि 6, 8, 12, कोई भी 6, 8, 12 में दुर्योग बनता है, पाप योग बनता है या पापी ग्रह विराजमान होते हैं, तो इसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि ऑलरेडी ये पापी ग्रह हैं और उसमें पापी ग्रह होने के साथ ये स्थान भी हम बहुत नकारात्मक मानते हैं, क्योंकि 6वां ग्रह होता है रोग चोट और बीमारी का, 8वां घर होता है मृत्यु का, 12वां घर होता है हानि का। तो इनमें अगर पाप प्रभाव हो या पापी योग बने तो इसका असर बहुत बुरा नहीं होता, इसे हम अच्छा ही मानते हैं। और इसमें आप मैथमेटिक्स का एक फ़ॉर्मूला लगा कर आप समझ सकते हैं कि जैसे दो बहुत माइनस चीज़ें हों, एक तो स्थान माइनस, ऊपर से ग्रह और उनकी गोचर, उनकी युति बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक, तो ये दो माइनस माइनस को हम प्लस होते हुए देखते हैं। तो ये जो चीज़ें आगे जाके भारत के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से शुभ योग बना रही हैं। और भारत का दिवाली के बाद से आप एक बहुत ज़्यादा उत्थान की स्थिति देखेंगे। भारत निश्चित ही विश्व गुरु के पटल पर विराजमान होने वाला है और विश्व पटल पर ये बहुत महत्वपूर्ण अपना योग जो है वो देने वाला है। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।